हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आप सभी के साथ। एंड आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा नया क्रिएट कर रहे हैं। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपकी डेस्टिनी। जी हाँ, आपके भाग्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब भी मैं डेस्टिनी के ऊपर रीडिंग लेकर आती हूँ तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या हम डेस्टिनी को बदल सकते हैं। जी हाँ, आप डेस्टिनी को बदल सकते हो, लेकिन डेस्टिनी में जो चीज़ लिखी है वो डेफिनेटली होकर के ही रहेगी। हाँ, आप उसके मार्जिन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन पूर्णतः आप अपनी डेस्टिनी को बदल नहीं सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आज आप सीढ़ियों से गिरोगे। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो और आपको ये चीज़ पता लग गई बाय एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, या कहीं से भी आपको इस चीज़ के बारे में पता लग गया। अब क्या सिचुएशन होगी, आप ना बहुत एहतियात रख रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी गिरोगे तो सही सीढ़ियों से, लेकिन वो इतना ज़्यादा नेगेटिव और तीव्र तरीके से नहीं होगा। वो थोड़े से में ही, जैसे कोई एक दो सीढ़ियाँ ही गिर के और रह गए, कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। सो डेस्टिनी को हम 100% चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम कर्मों से जो भी उसमें लिखा हुआ है उसके अंदर हल्की सी फेरबदल कर सकते हैं, चीज़ों की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये स्टेयरकेस वाला एग्जांपल दिया इसकी तरह, लेकिन 100% नहीं बदल सकते हैं। इसलिए डेस्टिनी के बारे में हम जितना जाने उतना कम है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी आपको क्या देना चाहती है। मोर ओवर, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी डेस्टिनी और खूबसूरत हो जाए। तो आज की जो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए है, एक जनरल रीडिंग है। और रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। आज हम डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे। पाइल सिलेक्शन आपने कैसे करना है, यानी कि अभी आप सभी के सामने ये दो जो है पाइल्स रखी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो गाइस आपने जस्ट सिंपली पिक करना है कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ था, ठीक है। आप फिर उस पाइल के सदस्य हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पाइल नंबर 1 में है हमारे पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो अगर इन महीनों में से किसी एक महीने में आपका जन्म हुआ है, तारीख कोई भी हो, साल कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, अगर आप लोगों का जन्म इन महीनों में से किसी एक महीने में हुआ है तो आप पाइल नंबर 1 पीपल हैं, ठीक है। तो आपने ना टाइम स्टैम्प्स में देखना है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपने टाइम स्टैम्प्स में देखना है, वहाँ जाके आपने अपनी रीडिंग्स को एंजॉय करना है। जहाँ पे पाइल नंबर 1 लिखा होगा ना, वहाँ पे सामने कुछ नंबर्स लिखे होंगे, टाइमिंग्स लिखे होंगे, आपने जस्ट उसके ऊपर टैप करना है, आप वहाँ अपनी रीडिंग पे पहुँच जाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास कौन कौन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर यहाँ पे ऐसे कोई एक मंथ आपका बर्थ मंथ है तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छे से देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इस रीडिंग के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जान सकते हैं, इंट्यूटिवली इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए इस रीडिंग को देखें, आप किसी और के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, मुझे मैसेजेस बहुत सारे लोगों के लिए मिलेंगे तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। बस आपने ये चेक करने की कोशिश करनी कि आपसे कितना और क्या रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। एंड आप इस रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर एन अपडेट विद एवरीवन कि अभी आज जो है वो है 10th ऑफ अप्रैल 2024, ठीक है। और आप सभी को पता है सेकंड बैच ऑफ साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये एक ऐसा कोर्स है जो ना कि आपको टैरो ही सिखाएगा, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देने की इसके अंदर क्वालिटी है। क्योंकि इस टैरो कोर्स के अंदर सिर्फ आपको कार्ड्स का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे कैसे काम करना है, आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से संवारने की कोशिश करनी है। क्योंकि टैरो रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अ रीडिंग, बट ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि
अपने आप से एक हार्मनी में जो पर्सन जितना ज़्यादा होगा ना अपने आप से, उसकी प्रेडिक्शंस उतनी ही स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पर आपको हार्मोनाइज किया जाता है सबसे पहले अपने आप से, यानी कि आत्मा और आपका जो है एक प्रॉपर मिलन किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है आपको आगे धीरे धीरे और स्टेप्स के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है। आई एम फॉर श्योर आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कहेंगे कि अब मुझे कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक दैट जो आप अपनी ज़िंदगी में एक अरसे से चाहते आए हैं, ठीक है। सो 30th ऑफ अप्रैल इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। तो इन 20 दिनों के अंदर आप सभी लोगों ने, जिन्होंने भी सीखना है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। 8 वीक्स का प्रोग्राम है जिसके अंदर सारे कंटेंट तो इंक्लूड है ही हैं, उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि कुछ प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, कुछ डेमो क्लास तो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ प्रैक्टिस क्लास होंगी क्लियरली। और वो कुछ प्रैक्टिस क्लास ऐसी होंगी जिनके अंदर आपके डाउट्स भी होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स करना सिखाऊंगी, चाहे फिर वो पास्ट लाइफ हो, चाहे वो फ्यूचर स्पाउस हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो आपको कहीं ना कहीं सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना, थाली के अंदर परोस के दे दिया जाए, तो बिल्कुल वैसे मिलने वाला है। सो इफ़ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी, लर्न फ्रॉम मी, देन डेफिनेटली गो अहेड, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं एंड आप भी बन सकते हैं सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडर, या मैं कहूँ कि एक स्ट्रॉन्ग साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडर, क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है, ठीक है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल बैच। और मैं पहले ही बता दूं कि 30 अप्रैल के बाद मैं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाऊंगी, तो रजिस्टर योर सेल्फ सो दैट यू नेवर मिस दिस चांस, ओके। बिकॉज थर्ड बैच कब आएगा, कैसे आएगा, अभी मैं सच बताऊँ, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान अबाउट दैट। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड बैच का कहीं ना कहीं प्लान था, तो वो मैंने फाइनली आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया, और थर्ड बैच का भी मुझे कुछ पता नहीं है। सो इफ़ यू गाइज वांट टू इनरोल देन मेक दिस थिंग वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी आइए और जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप रीडिंग। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो पाइल नंबर 1 को आप लोगों ने पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों के जो बर्थ मंथ है वो हो सकते हैं जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई या जून में से कोई एक, ठीक है। इन महीनों में से कोई एक महीना आपका हो सकता है जिसके अंदर आपका जन्म हुआ है, और ये महीने कुछ ऐसे महीने हैं जो कि पाइल नंबर 1 में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द डेस्टिनी, ठीक है, कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आज हम डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, होप सो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। तो मैं आप लोगों के लिए आज क्या है, सारे के सारे कार्ड्स निकाल लूँगी अच्छे से, और उसके बाद में हम जो है फिर बात करेंगे, ठीक है। तो आज मैं टैरो भी पिक करूंगी, कुछ क्लियर ऑरिकल्स भी पिक करूंगी आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं किसके लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसे आप अपने या किसी अपने प्रियजन के लिए भी देख सकते हैं, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ों को, ओके। मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। चलिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ पर कार्ड आया है मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड मुझे मास्टर मर्लिन की एनर्जी फील कराता है। मास्टर मर्लिन कौन है? द ग्रेट विजार्ड। इनके स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस टेक्निक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। कभी आप लोगों से शेयर करूँगी जो दूसरा वाला चैनल है ना, उसके ऊपर। तो यहाँ पर कार्ड आया है मैजिशियन का। Then we have a card of 4 of Wands,
फिर है हमारे पास द सन। आई एम पिकिंग कार्ड्स फॉर यू ऑल। पहले मैं एक बार ही निकाल लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हेरोफेंट, द फूल एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो परमात्मा के बंदे होते हैं, जो आए इसलिए होते हैं ताकि वो परमात्मा से अलाइन हो सकें और परमात्मा के कुछ अच्छे बड़े काम कर सकें। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जिन्होंने पास्ट में इतने अच्छे कर्म किए होते हैं कि अब परमात्मा कहीं ना कहीं चाह रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ना अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट में किसी ने बहुत ही दुख देखे, लेकिन उसने कभी भी उन दुखों से हार नहीं माना और हमेशा ना उसके दिमाग में एक ही पैटर्न रहा कि इट्स ओके, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। अच्छे कर्म किए, अच्छी एनर्जी में रहे। मुझे यहाँ पे फाइल नंबर 1 पीपल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे ऐसे ही नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिसने अपने पास्ट लाइफ में ना बहुत सारे दुख देखे, जिसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, नेगेटिविटी और दिक्कतें देखी, और लेकिन भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखा। और जब भगवान के ऊपर विश्वास रखा तो भगवान ने तो उस चीज़ को कंप्लीशन देना ही था, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने आपको भेज दिया। पाइल नंबर 1 पीपल, क्या है आपकी डेस्टिनी में? डियर, आपकी डेस्टिनी में है माय ब्यूटीफुल पीपल मैजिशियन का कार्ड। सबसे पहला कार्ड ही ये निकला था। इस कार्ड का कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, चाहे जितनी भी आपकी एज हो जाए, चाहे आप जितने भी दुख सुख कुछ भी देख लें, चाहे आप किसी भी कंट्री में, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, आपके पास आपकी जो पावर है, इनर सेल्फ की पावर, वो हमेशा बरकरार रहेगी। या मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँ तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि आपके अंदर एक हुनर रहेगा हमेशा, और उस हुनर का नाम है हौसला अफजाई। ठीक है, कि आप एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी मोमेंट में हमेशा रहेंगे। आप जिस भी चीज़ पे हाथ रखेंगे या जिस भी चीज़ को आप सोचेंगे, आप उस चीज़ को कर दिखाएंगे। ठीक है, आपके अंदर मैजिशियन जैसी एनर्जी है कि एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास हर चीज़ को करने का हुनर है। वो अपनी सूझबूझ, अपनी सोचने समझने की शक्ति और अपनी हिम्मत के बलबूते पे, अपने नॉलेज के बलबूते पर सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस कार्ड से नज़र आती है। आप चाहे जिस भी दुनिया के कोने में रहें, आप जो कुछ भी चाहेंगे ना, देर सवेरे सही, चाहे वो आपकी किस्मत में लिखा है या नहीं लिखा है, या भगवान चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर ही लेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली के साथ सपोर्ट ना मिले, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहें, पाइल नंबर 1 पीपल, जो आपके परिवारजन को, आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं अच्छा ना लगे। उनको ऐसा लगे जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर वाले आपको एक अच्छा बैंकर बनाना चाहते हैं या एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब में देना चाहते हैं, और आप क्या बनना चाहते हैं? आप डांसर बनना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आपके घर वाले कुछ चाहते हैं लेकिन आप कुछ और चाहते हैं। ऐसी एनर्जी हमेशा बरकरार रहेगी, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपके और आपके घर वालों के बीच में ना किसी तरीके के मतभेद या नेगेटिविटी भी आएगी ही आएगी। लेकिन अगेन द सेम थिंग, आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हासिल करेंगे, जो कुछ भी हासिल करेंगे, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप हासिल करेंगे, अपने कर्मों के बलबूते पे करेंगे। ठीक है, आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन रहेंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, जो अपने ऊपर विश्वास करके खुद की बनाई हुई सीढ़ियों के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द फूल का कार्ड। अगर आप इस कार्ड को देखो तो इस बंदी के मन में ये एक मर्मेड है, और इसके मन में कितनी कितनी इसका कितना मन है कि ये उस कैसल में चला जाए। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कैमरे की वजह से, बट इट इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पे कैसल है और वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता, बट शी वॉन्ट्स टू गो देयर। ठीक है, आपके ना बहुत बड़े बड़े सपने रहेंगे जिनको आप पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करोगे। अब इस मर्मेड को उस कैसल में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये इसको नहीं पता है, लेकिन जब ये करेगी ना तब इसको पता लगेगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कहीं
ना कहीं भर भर के आप मेहनत करेंगे। आप जैसे होता है ना, वो नहीं बोलते हैं कि ये तो सोने की चम्मच लेकर आई है, ये तो करछा लेके आया है चांदी का, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ में। आप अपने हिसाब से अपनी एनर्जी के साथ ही सब कुछ क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख रही हूँ ना, कि आपकी लाइफ के अंदर लेडी लक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये लेडी लक कैसा हो सकता है वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहले माँ का, फिर बहन का, फिर बेटी का, ठीक है, पत्नी का। ये जो लेडी लक होता है ना, ये हर किसी इंसान को नहीं मिलता, और अगर किसी इंसान को मिलता है तो उसको उसकी कद्र करनी चाहिए। चाहे फिर अब वो आप लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, चाहे आप एक लड़के हैं, यानी कि चाहे आप मेल एनर्जी हैं, चाहे आप फीमेल एनर्जी हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में लेडी लक है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आप जितना सम्मान करेंगे ना औरत का, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में तर जाएंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ मेल एनर्जी के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए भी, जो भी आज इस रीडिंग को देख रही हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी फीमेल पर्सन है, कोई भी फीमेल एनर्जी है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, ठीक है, या फिर जिसके मन में आपके लिए एक अच्छी एनर्जी है, तो समझ जाइएगा कि आपको उनकी इज़्ज़त बहुत करनी है। आप जितना उनकी इज़्ज़त करेंगे ना गाइस, उतना आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कितना बेहतर हो रहा है एक बेहतरीन तरीके के साथ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी के अंदर आपके साथ में ना सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपके बहुत सारे लव अफेयर्स रहेंगे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत लव अफेयर्स रहेंगे आपके, और ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आपको प्यार में कोई धोखा वोखा मिल रहा है या क्या, वो बहुत ही लीस्ट चीज़ है। अगर वो मिलता है तो वो आपके खुद के कर्म होंगे, ठीक है, वो डेस्टिनी में नहीं है, डेस्टिनी का पार्ट नहीं है। इस चीज़ को इस तरीके से समझिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेस्टिनी में होती हैं, जो हो के ही रहती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हम अपने कर्मों से अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है विद द हेरोफेंट, यानी कि आपकी ज़िंदगी में भर भर के रोमांस होगा, बहुत सारे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग लवर की एनर्जी आपकी हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन आपको किससे शादी करनी है ये टोटली आपका डिसीज़न होगा, ये किसी और का डिसीज़न नहीं होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द कार्ड ऑफ हेरोफेंट, कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, पाइल नंबर 1 पीपल। और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस आपको आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाएगी। आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो अपने ख़ानदान वालों से टोटली डिफरेंट होंगे, ठीक है, टोटली डिफरेंट। मुझे आप में से बहुत सारे लोग किस प्रोफेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में कर रहे हैं कोई बिजनेस या कोई जॉब, कुछ भी कर रहे हैं, और अपनी लेट एज मतलब हो गए जैसे आफ्टर 50s, आप जो है पॉलिटिक्स में चले गए, हेरोफेंट। और यहाँ पे भी डर्टी पॉलिटिक्स का कार्ड है कि आप जो है पॉलिटिक्स में चले गए, ठीक है। नाउ यू आर क्रिएटिंग अदर्स फ्यूचर टू। आपकी किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई है, पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप आगे आने वाले समय में रूल करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जन्म हुआ है टू रूल द पावर, टू रूल द एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर कार्ड्स है कि आपका जन्म हुआ है टू रूल समथिंग, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर आप रूल करेंगे, ओके। प्रभु के ऊपर आपका जो विश्वास है वो भरपूर बना रहेगा हमेशा। पॉलिटिक्स में ऑब्वियस ही बात है, मैंने बोला कि आप रूल करेंगे, हो सकता है पॉलिटिक्स में आप चले जाएं। नाउ एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आप ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझेंगे आगे आने वाले समय में, और आप अच्छा खासा वेकेशन एंजॉय करेंगे। आप कह तो रही हूँ, आप अपने पूरे ख़ानदान से सब बिल्कुल डिफरेंट जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा पैसा होगा, नाम होगा, शोहरत होगा, ठीक है, शोहरत होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारा नाज होगा अपने ऊपर कि जो भी मैंने हासिल किया वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे हासिल किया। इसके अंदर किसी भी पर्सन का, किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है। जो किया है वो मैंने अपने बलबूते पे किया है, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है आपको एक बहुत ही हैप्पी एनर्जीज जो है महसूस कराएगी ये चीज़, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर सच्चा प्यार भी है, पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारी वाली आत्मीयता भी है, और एक स्ट्रॉन्ग अच्छा करियर भी है, और
आपकी जो डेस्टिनी है उसके अंदर ढेर सारी वाली कंट्रोलिंग हैप्पी हैबिटेट भी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वी हैव अ कार्ड नंबर 36 एंड 3। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 333 दिखता हो। यकीन मानिए आप इस वीडियो को ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप लोगों के लिए छुपे हुए हैं। टाइम मशीन का कार्ड है। आपको यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है कि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप एक अच्छी खासी सीढ़ी सक्सेस की छू जाएं तो अपने पास्ट के बारे में ना सोचें, ठीक है। अपने पास्ट में जो नेगेटिव चीज़ें हुई ना उनके बारे में ना सोचें, एकदम क्लियर कट रहें और ये सोचें कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। कभी भी किसी से किसी तरीके का कोई बैर मोल ना लें, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई बैर मोल ना लें। और सीइंग बियॉन्ड, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो और बेहतरीन चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को देखते हुए आगे हमेशा बढ़ें, चाहे जो मर्जी हो जाए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो भाई बहुत कुछ अच्छा है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मतलब मैं कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं देख रही हूँ। सो आपकी डेस्टिनी में क्या है? आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे थपेड़े खाना, बहुत सारे लेसन्स लर्न करना, मैजिशियन की एनर्जी में रहेंगे आप कि आप भरपूर तरीके से जो चाहेंगे वो पाएंगे, सच्चा प्यार आप पाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन का कार्ड है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में रूल करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को रोज़गार देंगे और आप अपने आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आप किसी से बैर ना लें, पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़ें, और बहुत सारे आपके लव अफेयर होंगे, ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। नाउ लेट मी चेक आप आपकी डेस्टिनी के हिसाब से आप और क्या मैनिफेस्ट करेंगे। लेट्स सी। तो आपकी डेस्टिनी के हिसाब से आप बहुत सारे एनिमल लव को मैनिफेस्ट करेंगे, कंपैशन को मैनिफेस्ट करेंगे और न्यू बिगनिंग एंड फैमिली मैनिफेस्ट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक क्लोजर का कार्ड है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल कि ये जो फैमिली का कार्ड है ना, सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं आया है। मुझे यहाँ पर ये कार्ड ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी फैमिली का पार्ट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपनी लाइफ के अंदर, चलो आपकी खुद के बीवी बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, चलो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों का भला करेंगे तो लोग जो है आपको दुआएं देंगे और वो आपको एक अपनी फैमिली का पार्ट मानेंगे, ठीक है। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया बिगेन करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे फुल कंपैशन के साथ। और यहाँ पर एनिमल की एनर्जी है, तो आई मस्ट से कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी NGO में या किसी चीज़ में ऐसे जुड़ें कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें, ठीक है। एनिमल्स के लिए आप कुछ बहुत अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में, ओके। वाह, आपकी डेस्टिनी बहुत प्यारी आई है। लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू। आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत बार प्यार आएगा, बस ये जो अभी हाल फिलहाल का आपका समय है ना, ये ऐसा समय जिसमें आपने नेगेटिविटी को हराना है, अपने आप को बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। बैलेंस करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्लैरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, श्योरिटी के साथ आगे बढ़ें। ये ना सोचें कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, या ये मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। अपने दिल की आवाज़ को सुनो और आगे बढ़ो। नाउ लेट मी चेक रेज वाइब्रेशन से एक कार्ड आप लोगों के लिए, क्योंकि दीज कार्ड्स आर सो ब्यूटिफुल। डिवाइन की तरफ से आई एम अ लाइट इन द वर्ल्ड। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपका जन्म है जनजाति के लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि देखो ना कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो याद रखिएगा दैट यू आर अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। डोंट फील नेगेटिव अबाउट एनीथिंग। वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इट्स जस्ट इन अ फेज, ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके, ठीक है। और हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड। आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा है वो सब डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए और आगे बढ़ें। योर डेस्टिनी इज़ सो ब्यूटिफुल। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। इफ़ हुई है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी
मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। जल्दी से ना नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आप आगे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपने आप को सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडिंग कोर्स के अंदर रजिस्टर करने के लिए मुझे मेल करें, या फिर अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम टैरो की मदद से और कुछ ब्यूटीफुल से ऑरेकल की हेल्प से ये पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है। आप लोग कौन हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर पीपल। तो आखिरकार आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और हम लोग ना एनर्जेटिकली कार्ड शफल करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। तो आई एम पिकिंग कार्ड्स फॉर यू ऑल। अब यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों के लिए आ सकते हैं, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके? Don't forget to like this video and comment your feedback. I would love to read all the comments down. आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है? Pile number 2, July, August, September, October, November, December. And here we have the first card, 7 of Cups. 7 of Cups की ऊर्जा है यहाँ पर। फिर है हमारे पास द फूल। Then we have 9 of Swords. Seven of Swords, 8 of Swords, the 5 of Swords. Swords की एनर्जी बहुत है। मैं 3 कार्ड्स और निकालूंगी। Knight of Cups, the 8 of Pentacles and the 4 of Pentacles. Bottom of the deck, 8 of Wands. सोने को बनाने के लिए उसे बहुत तोड़ा जाता है, बहुत उसमें क्या बोलते हैं, अग्नि के अंदर उसको तपाया जाता है ना, कुंदन बनाने के लिए। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है? कि जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको अच्छा खासा धोया जा रहा है, अच्छा खासा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि तगड़ा वाला, बहुत तगड़ा वाला। लेट मी चेक अदर कार्ड्स, फिर हम शुरू करते हैं। आपकी डेस्टिनी बिल्कुल फिल्मी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, कह तो रही हूँ। पास्ट लाइफ एंड स्ट्रेस का कार्ड है यहाँ पर, कार्ड नंबर 7। इनर वॉइस, अबंडेंस, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक, कंडीशनिंग। कुल मिला के थोड़े से कार्ड्स हम अभी और चेक करेंगे, तो पहले हम इनको चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से और कार्ड्स चेक करेंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पर जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, एरीज। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत है, ठीक है? ज़्यादातर एनर्जी जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की है, द एयर साइन। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। पास्ट में धोखे की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। और 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप, मतलब कार्ड्स देख रहे हो, बहुत ही क्रिस्प एनर्जी है। ओके, लेट मी टेल यू गाइज आपकी डेस्टिनी में क्या है।
सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर चीज़ देखूँ, जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? उसके खेल खिलौने, उसके दोस्त, उसके परिवारजन, उसकी खुद की माँ, ठीक है? एक ऐसा बच्चा जो कि बेचारा कभी खेल ही नहीं पाया, या मैं कहूँ कि अपना कभी बचपन नहीं उसने एंजॉय किया, ठीक है? बहुत सारी उसने ना तकलीफ़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने अपनी तकलीफ़ें देखी हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मदर का लव उन्हें कभी नहीं मिला, ठीक है? या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें फादर का लव कभी नहीं मिला, या कोई पर्टिकुलर पर्सन का लव कभी नहीं मिला जो बचपन में जैसे मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। चाहे फिर वो दादा दादी का स्नेह हो, चाहे माँ पापा का प्यार हो, कुछ भी, किसी का कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि नहीं मिला है, ठीक है? नाउ अब जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके दोस्त वगैरह उसके साथ खेलने के लिए जो आते हैं बच्चे, उनके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी आसपास के लोग हैं वो सबके सब कार्मिक ही हैं, ठीक है? सबके सब कार्मिक हैं। कोई कैसे कार्मिक है, कोई कैसे कार्मिक है, उसका कोई एक पर्टिकुलर कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं। वो जब भी बनाने की कोशिश करें या जिसके भी साथ वो रहने की कोशिश करें, हमेशा एक सिचुएशन भर भर के आती है, और वो सिचुएशन क्या है? धोखेधड़ी की, ठीक है? हर कोई आता है उसकी ज़िंदगी में और सिर्फ उसे धोखा देके चला जाता है, और अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसका मन भर जाता है हर चीज़ से। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, वो टोटली टोटली डिटैच और नेगेटिव हो जाता है अपनी ज़िंदगी को लेकर के, और वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या सब कुछ बस इसी तरीके से ऐसे ही चलने वाला है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? कि आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाली है, ठीक है? जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है गाइस, योर डेस्टिनी इज़ एक्चुअली नॉट सो ईजी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर चुभन है, यहाँ पर सिसकियाँ हैं, यहाँ पर अंतर्मन की पीड़ा है, यहाँ पर असंतुष्टता है, यहाँ पर प्यार की कमी है, ठीक है? लेकिन ये सब क्यों है आपके साथ? पाइल नंबर 2 पीपल, ये सब क्यों है आपके साथ? दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मास। पास्ट लाइफ के कर्म हमारी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर तब जा कर के इफ़ेक्ट करते हैं जब या तो हमने किसी का पास में बुरा किया है, या फिर हमने रॉन्ग वाउस क्रिएट किए हैं। वाउस का मतलब होता है कि गलत शब्दों का चयन करके कुछ कुछ नेगेटिव अफर्मेशंस बोलना, ठीक है? या फिर हमने कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव प्रतिज्ञाएं ली हैं, ठीक है? कि प्रभु जी मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ और प्रभु जी मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है? सो बेसिकली आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है, पास्ट लाइफ की, पूर्व जन्म की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट लाइफ के पास्ट की नहीं, ठीक है? तो आपका जो पूर्व जन्म है वो कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर कर्म बहुत खराब रहे हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास भर भर के कार्मिक है। लेकिन जैसे वो डायलॉग होता है ना कि अंधे की माँ की तो राम उड़ाए, तो बस वही वाली बात है कि जितने भी पाइल नंबर 2 पीपल हैं, आप लोगों के साथ में भगवान का स्नेह बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब जिस इंसान के लाइफ में दुख बहुत होता है ना कहीं प्रभु हमेशा उनके साथ होते हैं, ठीक है? उनके दुख में कहीं ना कहीं वो हमेशा उनके साथ होते हैं। तो आपकी डेस्टिनी के अंदर तकलीफ बहुत है, दुख बहुत है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जैसे कि लोगों का आना जाना, धोखाधड़ी करना, ओके? 7 ऑफ कप्स, आपके पास में ऑप्शंस बहुत होंगे, आपके पास में चीज़ें बहुत होंगी करने के लिए, लेकिन आप सोचेंगे कि करूँ या नहीं करूँ। धीरे धीरे आप सेल्फ मेड बंदे हैं, इस चीज़ को समझ जाइएगा कि आप एक सेल्फ मेड बंदे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम करेंगे जो कि इम्पॉसिबल से होंगे। इम्पॉसिबल इन सेंस छोटी एज में कुछ बड़ा अचीव कर लेना, ठीक है? या कुछ भी नहीं आता है फिर भी कोई बहुत बड़ी जॉब करना, या फिर जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ऐसा कैसे कैसे संभव है, आप बिल्कुल वैसे काम करेंगे। और आपके आसपास के जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो ये सोचेंगे कि हे भगवान, ये ऐसा कैसे कर रही है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। लोगों को यकीन नहीं आएगा कहीं ना कहीं, और आप कुछ ऐसा करके दिखा देंगे जिसकी वजह से आप एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप लोगों की ज़िंदगियों में लोगों के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन की तरह खड़े होंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपकी जो भी संतान होगी, ठीक है, जो भी आपके बच्चे होंगे आगे आने वाले समय में, आपके बच्चे आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है? आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्नेहवादी और आपसे बहुत सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे।
तो 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे एक चीज़ और महसूस करा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत करेंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आएगी पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत करने वाले हैं, इतना ट्रैवल करने वाले हैं कि आपको खुद को भी ऐसा लगेगा कि यार अब तो कहीं रुक करके मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ भी देख रही हूँ कि लव लाइफ के अंदर आपकी बहुत सारी आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है, फिर दोबारा से निकल जा रहा है, ठीक है। लोग सामने से आएंगे आपकी ज़िंदगी में, रुकेंगे, आपके साथ में काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर निकल जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जोड़ तोड़ करने वाले हो कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ठीक है। बहुत सारा आप जो है देख लो कैसे फ्लिकर कर रही हो। आपको पता है ये चीज़ कब होती है? सो बेसिकली इस तरीके की फ्लिकरिंग जब होती है जब किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी हिट बैक कर रही होती है और डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हमें बता रहे होते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। तो थैंक्स बोल सकते हैं आप उनको अभी हाल फिलहाल। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, मैं तो भूल ही गई एक तरीके से। हाँ, कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और प्यार के वादे कर रहा है, कस्में खा रहा है और फिर निकल रहा है आपकी ज़िंदगी से, ये चीज़ आपको बहुत ही मतलब चुभन देगी। तो करियर में यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, सेल्फ मेड बंदे होंगे आप किसी की दूसरे के अप्रोच से कहीं काम नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। दूसरी चीज़ मैं अगर लव लाइफ की देखूँ तो लव लाइफ में बहुत सस्पेंस, बहुत ही नेगेटिविटी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत बार ये सोचेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपका ना बहुत बार ऐसा भी होगा कि प्यार से थोड़ा सा जो है वो उठ जाएगा। जैसे प्यार से ना बहुत बार आपके साथ सिचुएशन ऐसी होगी कि आपका विश्वास उठ जाएगा, बार बार सेम सिचुएशन होगी आपके साथ तो आपका विश्वास उठ जाएगा। बहुत सारे कार्मिक रिलीज करेंगे आप इस जन्म में। आपका ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी में है कि आप बहुत सारे कार्मिक्स को रिलीज करेंगे अपनी लाइफ से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देख लो पास्ट लाइफ का कार्ड है ये, ठीक है। भर भर के आपके ना लाइफ के अंदर पास्ट लाइफ के कार्मिक बंदे आएंगे जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन जितनी भी बार ये लोग आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे और कुछ नया सिखा के आपको ना एक गुडविल एनर्जी में लेकर जाएंगे और आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव अबंडेंस हेयर। ऐसा नहीं है कि आप गरीबी में आप जिएंगे, गरीबी में आप पैदा होंगे, लेकिन आप गरीब होकर के इस दुनिया से जाएंगे नहीं। अबंडेंस का कार्ड है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर हीलर्स भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये पर्टिकुलर पर्सन बैठा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जैसे कि एक बैलेंसिंग पावर, और यहाँ पर इनर वॉइस का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की डेस्टिनी में है कि दुनिया में आना विद पेशेंस, दुनिया में आना, लोगों को जो है उत्साहित तौर पर आगे बढ़ाना, हमेशा लोगों के काम आना, लोगों की लाइफ को एक नए लेवल पे एक नए तरीके से शुरू करना, हमेशा लोगों के लिए ना कुछ ऐसा करके दिखाना, कुछ ऐसा कर देना जिसकी वजह से लोग आपको एक लंबे अरसे तक याद रख सकें, ठीक है। सो बेसिकली आपकी डेस्टिनी में सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, पेन है, पेशेंस की एनर्जी है। आप बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को पिक करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बहुत ग्रैटिट्यूड है और बहुत स्पिरिचुअलिटी है। आप अपनी ज़िंदगी में कार्ड नंबर 43, 48, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 444 बहुत दिखता होगा, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत बार मैजिक भी होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मास्टर सोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज़ को नोटिस किया कि आपकी डेस्टिनी में इतने पेन क्यों है, इतने दर्द, सफरिंग क्यों है, ताकि आप एक लेसन सीख सकें और लोगों को गाइड कर सकें। समझ रहे हो कि ताकि आप लेसन सीख सकें, लोगों को गाइड कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नाउ लेट मी चेक कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत की वजह से और क्या मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप अपनी डेस्टिनी में मैनिफेस्ट करेंगे बहुत सारा कंपैशन, विल पावर, ट्रुथ, ड्रीम्स, गुड लक।
बॉटम ऑफ द डेक फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द केज लाइक लाइफ। तो केज जैसी जो ज़िंदगी होती है ना, इससे कहीं ना कहीं आप फ्रीडम फील करेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा गुड लक होगा जो आप खुद कमाएंगे, किसी दूसरे के आश्रित नहीं होंगे। आप अपने बहुत सारे सपनों को पूरा करेंगे, आप लोगों के बहुत सारे सपनों को पूरा करेंगे। ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पर, सच्चाई के साथ चलेंगे और अपनी विल पावर को इंक्रीज करके लोगों का भला करेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल थिंग्स। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर कैसे हो सकती है, बिलीव करें। सरेंडर टू द डिवाइन, भगवान जी को सरेंडर करें और अपने फियर्स के ऊपर काम करें। फियर कैसे कैसे हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी के फियर, तो उन चीज़ों के ऊपर काम करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है तब्दीलियाँ ले रही है। ठीक है, तो अगर केज जैसी ज़िंदगी से बाहर आना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। आप में से कुछ वुमेन्स भी हैं यहाँ पर जो अपनी जो होती है ना, वो माँ बन गई है, बड़ी बहन बन गई है ना, नानी बन गई, दादी बन गई। इस छवि से आप बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। आप में से बहुत सारी वुमेन्स ऐसी भी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर योर माइंड इज़ एन अल्टर टू सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आपका जो दिमाग है वो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो आपके अंतर्मन की ऊर्जा है। तो अपने दिमाग की हमेशा सुना करें। ठीक है, हमेशा दिल की नहीं, अपने दिमाग की भी सुना करें। कई बार आपको प्रैक्टिकल होने के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे मदर गाया, कनेक्ट टू द प्लस ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस एंड टाइम ऑफ चेंज। आपको एक चीज़ बोली जा रही है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप प्लांटिंग वगैरह करें, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की कोशिश करें। आप जितना ग्राउंडिंग करेंगे ना, उतना आपकी ज़िंदगी में और हैप्पीनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी, हैप्पी ग्रोथ आएगी। नेचर को आप बहुत ज़्यादा जब तक नर्चर नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस करेंगे जैसे कुछ है जो होकर के भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी टफ है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस है। आपकी डेस्टिनी में जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। किस हेल्प से, क्या कर सकते हैं आप चैरिटी करें। ठीक है, परिंदों के लिए चैरिटी करें, गेहूँ अनाज उन लोगों के लिए रखें। आप जितना ऐसा करेंगे ना, आप उतना देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो कम हो रही हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था और अगर आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक थे, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडर का सेकेंड बैच लॉन्च हो चुका है। 30 अप्रैल इज़ द लास्ट डे फॉर दैट। आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।